मोहिनी, कोमल, अजय, अखिल। अब वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों के बैच में जो लास्ट क्लास थी डेट वाज ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, और उसको हम खत्म कर चुके हैं, खूनी रिश्ते को। और आज हम नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत, ठीक है। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भाई साहब, क्या नाम है उस चैप्टर का? रैंकिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग मतलब, अरे इस बोर्ड में तो इरेजर नहीं काम कर रहा। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। रैंकिंग मतलब क्रम व्यवस्था परीक्षण। जब हम लोगों को बैठाते हैं, जब हम लोगों को बैठाते हैं रैंकिंग में, है ना, हम बैठाते हैं बाईं ओर से या फिर हम बैठाते हैं दाईं ओर से, ठीक है। ये है क्रम व्यवस्था परीक्षण, रैंकिंग चैप्टर। तो अगर मैं रैंकिंग चैप्टर की बात करूं, थोड़ी सी साउंड इंक्रीज कर दो हल्की सी, है ना, क्योंकि इतनी तेज मैं बोलूंगा नहीं। तो अगर मैं रैंकिंग चैप्टर की बात करूं बेटा, तो रैंकिंग में ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बनता है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल। और एक क्वेश्चन बनता है आपका वर्टिकल रैंकिंग से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपका बनता है वर्टिकल रैंकिंग से रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन वो बनता है जब हम पर्सन्स को बैठाते हैं, है ना, जब हम पर्सन्स को बैठाते हैं एक पंक्ति में, जब हम पर्सन्स को एक पंक्ति में बैठाते हैं। अच्छा, जब हम पर्सन्स को पंक्ति में बैठाते हैं तो वहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो यूज होती है लेफ्ट राइट। जब हम पर्सन्स को पंक्ति में बैठाते हैं तो वहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो यूज होती हैं लेफ्ट राइट, बाया दाया, ठीक है। कौन सी टर्म यूज होती है? बाया दाया। और जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं बेटा वर्टिकल, यानी कि, है ना, वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल को कह सकते हो आप एक कतार। जब पर्सन्स को हम कतार में लगाते हैं, एक लाइन में लगाते हैं, एक रेखा में लगाते हैं, तो वहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो होती हैं टॉप बॉटम। टॉप बॉटम यानी कि जब हम बोल देते हैं कि व्यक्ति का ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ऊपर से और नीचे से स्थान क्या है, ठीक है। हाँ जी। इस पूरे चैप्टर में बस एक ही सिंगल फॉर्मूला है, बस एक सिंगल फॉर्मूला है, और उसी सिंगल फॉर्मूले का यूज हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही सिंगल फॉर्मूला है, और हम ये देखेंगे कि वो सिंगल फॉर्मूला कैसे हमें अप्लाई करना है। समझ रहे हो? वो सिंगल फॉर्मूला, सर माइक में सांसों की आवाज आ रही है। भैया माइक में सांसों की आवाज आ रही है, आने दो, है ना। हाँ जी। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमें देखना है हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो फॉर्मूला क्या है ना। हम उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली वो फॉर्मूला क्या है। देखो एक बात बताओ, अगर हम पंक्ति की बात करें, अगर हम पंक्ति की बात करें तो कौन सा पंक्ति में लेफ्ट हैंड है और कौन सा पंक्ति में राइट हैंड है, ये तो हमें पता है ना। पंक्ति के लेफ्ट और राइट हैंड आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये बताओ पंक्ति का लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपको लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में अच्छे से पता था, है ना। देखो पंक्ति का जो लेफ्ट होता है वो हमारा लेफ्ट है, जो पंक्ति का राइट होगा वो हमारा राइट है। तो ये पंक्ति का लेफ्ट हैंड है और ये पंक्ति का राइट हैंड है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हम ये चीज सीख चुके हैं। ये पंक्ति का है बायां छोर, जब हम बोलते हैं ना पर्सन्स को बाएं से बैठाओ तो हम यहां से बैठाते हैं। और ये है पंक्ति का दायां छोर, जब हम बोलते हैं ना पर्सन्स को दाएं से बैठाओ तो हम यहां से बैठाते हैं। तो जब पर्सन को हमें बाएं से बैठाना है तो हम यहां से बैठाएंगे, जब पर्सन को हमें दाएं से बैठाना है तो हम यहां से बैठाएंगे, है ना। ये पंक्ति का लेफ्ट हैंड है और ये पंक्ति का राइट हैंड है। अच्छा इस पंक्ति में
इस पंक्ति में एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति ए है जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अब इस पंक्ति में ए ही दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये जो ए है ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, और ये जो ए है ये दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। ही इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 11th फ्रॉम राइट हैंड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सर बहुत आसान है बताना, बहुत आसान है ना। देखो 10 व्यक्ति तो लेफ्ट हैंड से हो गए और 11 व्यक्ति हो गए राइट हैंड से। जब हमने लेफ्ट और राइट हैंड को काउंट किया तो जो ए है ना बेटा, ये ए 2 बार काउंट हो गया, 2 बार, इसीलिए हमें इसको एक घटाना पड़ेगा। तो हमारे जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 20 आएगा। और यही एक सिंगल फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में, जो कि इस चैप्टर में यूज होता है। अब देखो यहां से फॉर्मूला कैसे बना, यहां से फॉर्मूला कैसे बना? क्या मैं ये लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हाँ जी, क्या मैं ये लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि पर्सन की लेफ्ट से रैंक निकालो प्लस राइट से रैंक निकालो, दोनों रैंक को जोड़ दो और उसमें एक कम कर दो। क्या मैं ये लिख सकता हूं फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, पर्सन की लेफ्ट से रैंक निकालो, पर्सन की राइट से रैंक निकालो, दोनों को जोड़ के एक कम कर दो। क्या ये फॉर्मूला मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, ये बताओ। तो यही एक सिंगल यूनिक फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन मुझे पहले से पता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करो। और मैं क्या कर सकता हूं, टोटल -1 को जब मैं इधर ले जाऊंगा, -1 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा टोटल +1, है ना, टोटल +1। और जब राइट को भी इधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा माइनस का राइट, तो जब राइट को भी इधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा माइनस का राइट। अच्छा अगर मान लो पर्सन की मुझे राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? सर सेम कंसेप्ट है, टोटल प्लस वन है ना, माइनस लेफ्ट। जब आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था तो वहां मैंने आपको समझाया था, है ना, वहां मैंने आपको समझाया था कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो कभी भी ना टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, यही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अब इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को मुझे वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सर वर्टिकल रैंकिंग में ये तीनों फॉर्मूले बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बनेंगे टॉप प्लस बॉटम, भाई ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 कर दो। अगर मुझे ऊपर से स्थान निकालना है तो सर टॉप +1, टोटल +1 माइनस बॉटम कर दो। और मुझे अगर बॉटम से स्थान निकालना है तो सर वही कंसेप्ट है, टोटल +1 माइनस टॉप कर दो। मतलब एक ज्यादा में से घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है। फटाफट से आप इन फॉर्मूलों को लिखो जल्दी से, फटाफट से। बेटा वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम है ना वीओडी चैप्टर में, उसका नाम है कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन नाम है उसका, कोडेड इक्वेशन।
हाँ जी, चलिए साहब, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये जो फॉर्मूला है, इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं पहले तो वो बेसिक क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको हम डील कर सकते हैं, और हमें बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, अगर हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तब हमें क्या चीज नई सीखनी पड़ेगी, ये भी हम देख लेते हैं। हमें क्या और सीखना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बना सके। ठीक है, हाँ जी, जो अभी हमने सीखा है पहले तो उस आधार पे मैं बताता हूं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये पहले दो क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ो और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, 0.1% भी आपको तकलीफ नहीं होगी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में। आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, दो फटाफट से। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आप 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो, विद इन 10 सेकंड। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। देखो, बाएं से 18, दाएं से 17, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना बेटा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, 18 प्लस 17 माइनस 1 कर दो, तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 इज द राइट आंसर। कहानी खत्म भाई। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो मोहन का नीचे से क्या स्थान होगा? अच्छा, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हम 50 में से नहीं घटाएंगे, हम एक ज्यादा में से घटा देंगे, यानी कि 51 में से। 51 में से कितना घटा देंगे? 51 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा? टोटल प्लस वन में से माइनस कर दो, तो 51 में से 20 को घटा दो, तो कितना बचा? 31 बचा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ बेटा तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। अच्छा, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? आपको बाएं छोर से स्थान निकालना है, यानी कि फिर से आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी है। राइट हैंड से आपको पोजीशन पता है और आप पोजीशन निकालना चाहते हो लेफ्ट हैंड से। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करना है? फिर से आपको टोटल प्लस वन में से घटा देना है। कुल 40 व्यक्ति हैं तो बेटा 41 में से घटा दो, टोटल प्लस वन में से घटा दो, 41 में से 18 घटा दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 33 आ जाए, 33 आ जाएगा, 23 आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए फिर से एक ज्यादा में से घटा दिया। तो पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, हर बच्चे ने पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दिया और बड़े प्यार से दिया। अब हम बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। तो अब मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताता हूं जिस अप्रोच के जरिए ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। हालांकि हम इस चैप्टर को कम से कम 4 से 5 दिन पढ़ेंगे, समझ रहे हो, एक दिन का चैप्टर नहीं है ये चैप्टर, कम से कम 4 या 5 दिन चलेगा। ठीक है, तो अब हम वो अप्रोच सीखने जा रहे हैं जिस अप्रोच से हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो वो अप्रोच क्या है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन है, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, और जब भी मोर देन 1 पर्सन की बात होगी हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तब लगा पाते हैं जब हम एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं।
समझ रहे हो? अब हमारे क्वेश्चन में मोर देन वन पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ वैसे वैसे उसका फिगर बनाते जाओ, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ। जैसे पहली लाइन क्या है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो बेटा पंक्ति में रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। तो बाईं ओर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दो। तो हमने क्या किया है ना, बाईं ओर से रवि को 15वें स्थान पर बैठा दिया। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ, ठीक है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। अमित, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। देखो अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो दायां छोर ये है, यहां से अमित को बैठाओ 16वें स्थान पर। तो दाईं छोर से जो अमित है वो 16वें स्थान पर है। तो भैया ये हो गया अमित, तो अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16वें स्थान पर। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत एक है सर, दिक्कत एक है। आपने सबसे पहले रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाया, फिर सर आपने अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठाया। तो सर दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर ही होगा। सर अमित रवि के लेफ्ट हैंड पर भी तो हो सकता है। ये भी तो सिचुएशन बन सकती है कि अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है और जो अमित है वो रवि के लेफ्ट हैंड पर हो सकता है, रवि के बाईं तरफ, है ना? देखो जब हम पर्सन को बैठाते हैं तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ये होता है दाईं तरफ, ये हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, और ये होता है बाईं तरफ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि रवि और अमित को बिठाने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि और अमित को बिठाने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों संभावनाएं हमने बना ली, दोनों संभावनाएं हमने बना ली, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, दीपक रवि के दाएं से चौथे स्थान पर है। जो दीपक है ना बेटा वो रवि के दाएं चौथे स्थान पर है, तो जहां रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। जहां भी रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो। तो बेटा रवि ये है, इसका दाईं ओर चौथा ये कौन हो गया, ये दीपक हो गया। तो जो दीपक है वो रवि के दाईं ओर चौथा है। अच्छा रवि ये है, इसके दाईं ओर चौथा दीपक को बैठा दो, तो ये इसका दाईं ओर चौथा हो गया, और ये कौन है, ये दीपक है। जो दीपक है वो रवि के दाईं ओर चौथा है। दोनों ही सिचुएशन में हमने दीपक को रवि के दाईं ओर चौथा बैठा दिया, ठीक है? यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवां हो, देखो जो दीपक है ना, दीपक वो अमित के बाईं ओर पांचवां है। जो दीपक है वो अमित के बाईं ओर पांचवां है। अब आप लोग मुझे सोच समझ कर ये बताओ, क्या इस सिचुएशन में दीपक अमित के बाईं ओर आ सकता है? क्या इस सिचुएशन में दीपक अमित के बाईं ओर आ सकता है? नहीं सर, इस सिचुएशन में जो दीपक है ना वो हमेशा अमित के दाईं ओर होगा। इस सिचुएशन में जो दीपक है वो हमेशा अमित के राइट हैंड पर होगा। दीपक कभी भी अमित के लेफ्ट हैंड पर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो हम सेकंड पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं वो गलत संभावना है, वो गलत पॉसिबिलिटी है। इस चीज को पहले अच्छे से समझो कि सेकंड केस क्यों गलत हो गया, पहला ही केस क्यों ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं ये सोचने और समझने के लिए कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्यों गलत है, पहली पॉसिबिलिटी क्यों सही है। जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना समझो, अभी अपना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले बेटा रवि को बैठाओ बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिर अमित को बैठाओ दाईं ओर से 16वें स्थान पर, फिर दीपक को बैठाओ रवि के दाईं ओर चौथा, फिर दीपक को बैठाओ अमित के बाईं ओर पांचवा। जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। और देखो जो रैंक दे रहा है ना तुम्हें रैंक, उतनी की तुम्हें डिस्टेंस बनानी है। क्या बनानी है? दूरी। उतनी की तुम्हें डिस्टेंस बनानी है, दूरी और कुछ नहीं करना। जो रैंक है आप उतनी डिस्टेंस बना दो, उतनी दूरी बना दो, दूरी। चलिए आपको समझ आ गया कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों गलत है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, है ना? देखो फिगर बनने के बाद हमसे ना दो ही चीजें पूछी जाएंगी इस चैप्टर में।
फिगर बनने के बाद हमसे दो ही चीजें पूछी जाएंगी इस चैप्टर में, पता है क्या? या तो हमसे पूछा जाएगा पर्सन की रैंक, या फिर हमसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। बस इन दो के अलावा तीसरी चीज हमसे नहीं पूछी जाएगी। देखो, अगर आप लोगों से ना पर्सन की रैंक पूछी जाए, रैंक, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों से पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। आप लोग ना डिस्टेंस काउंट कर लेना, दूरी। जब भी आपसे पर्सन की रैंक पूछे, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस काउंट करनी है, दूरी। क्योंकि जो डिस्टेंस होगी, जितनी दूरी होगी, वही उस व्यक्ति की रैंक होगी। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिस्टेंस काउंट कर लेना है, दूरी। क्योंकि जो पर्सन की दूरी होगी वही उसकी रैंक होगी, है ना। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से दूरी काउंट कर लेनी है, फिर से दूरी। लेकिन जितनी दूरी है, आंसर उसमें एक कम कर देना। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये चीज कहां से आ गई, सर ये चीज कहां से आई, हमें समझ नहीं आ रही। चलिए मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। एक पंक्ति है बेटा, एक पंक्ति है जिसमें दो एंड है। इस पंक्ति में कहीं भी बैठा है मोहन, और जो मोहन लाल है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, दाईं ओर से 11वें स्थान पर। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं सर? कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को प्रूफ किया था। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, है ना। मुझे आप एक बात बताओ, लेफ्ट प्लस राइट का मतलब क्या है? यहाँ पे 10 प्लस 11 माइनस का एक। मुझे आप एक बात बताओ, 10 प्लस 11 का मतलब है 21 माइनस का एक। तो ये जो 21 है, मैं इस 21 को बेटा इस पंक्ति की दूरी नहीं बोल सकता, डिस्टेंस। इस पंक्ति की डिस्टेंस कितनी है सर? इस पंक्ति की जो डिस्टेंस है वो 21 है। 10 और 11 21। तो बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली? कुल व्यक्तियों की संख्या निकाली डिस्टेंस माइनस वन। बस। तो यहां से हमने इस चीज को समझा कि अगर आपसे पर्सन की वैल्यू पूछ रहे हैं, अगर आपसे बेटा क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वीओडी में, वो ऑड वन आउट के नाम से है। अगर आपसे पर्सन की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप बेटा टोटल दूरी निकालना, उससे आंसर एक कम कर देना, समझ रहे हो। और अगर आपसे बेटा रैंक पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस है वही उसकी रैंक है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे पूछा क्या है ये बताओ। सर हमसे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। ये जो रवि है वो दाएं छोर से क्या रैंक है? हमसे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, रवि का दाईं ओर से क्या स्थान है। यानी कि हमें ना रवि की रैंक निकालनी है फ्रॉम राइट एंड। हमें रवि की
रैंक निकालनी है फ्रॉम राइट हैंड। जो रवि है वो दाईं ओर से किस स्थान पर है, हमें ये पता लगाना है। जो रवि है वो दाईं ओर से किस स्थान पर है, हमें ये पता लगाना है। अब बताओ बेटा, ये दायां छोर है, ये दायां छोर है ना। यहां से हमें रवि तक की दूरी निकालनी है यहां से हमें रवि तक की दूरी निकालनी है। कैसे निकालोगे ये बताओ। सर दाईं ओर से रवि का स्थान कैसे निकालोगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 16, प्लस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 5, प्लस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 4। तो जो रवि है वो दाईं ओर से कितना दूर आ गया है, दाईं ओर से कितना दूर आ गया 16 और 5 21 और 4 16 और 5 21 21 और 4 25। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछे तो आप लोग कुछ मत करो, सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, है ना। हाँ जी, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिस्टेंस, और कुछ भी मत करो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पर्सन की रैंक पूछे तो। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन भी उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो मैं एक काम करता हूं, वो फिगर बना लेता हूं जो फिगर हमने वहां बनाया था, है ना। जो फिगर हमने बनाया था उस फिगर को दोबारा से यहां बना लेते हैं। 15 4 5 16, ये रवि बाईं ओर से 15 है, अमित दाईं ओर से 16 है, और जो दीपक था वो रवि के दाईं ओर चौथा है और अमित के बाईं ओर 5वां है। चलो अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित का बाईं ओर से स्थान क्या है, ये जो अमित है ये बाईं ओर से किस स्थान पर है। What is the rank of दीपक from the right hand? What is the rank of दीपक from the right hand? जो दीपक है वो दाईं ओर से किस स्थान पर है। What is the rank of दीपक from the right hand? What is the rank of दीपक from the left hand? What is the rank of दीपक from the left hand? जो दीपक है वो बाईं ओर से किस स्थान पर है ना। हाँ जी, चलिए साहब फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर दो। जब भी आपसे पर्सन की रैंक पूछे आप कुछ मत करो, सिंपल डिस्टेंस काउंट कर लो, दूरी, जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है। इससे ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अमित की जो रैंक है वो बाईं ओर से, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो अमित है वो बाईं ओर से कितना दूर है सर, जो अमित है ना वो बाईं ओर से कितना दूर है 15 और 4 19 और 5 24, ठीक है। तो जो अमित है वो बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। अच्छा, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो दीपक है ये दाईं ओर से कितना दूर है सर 16 और 5 21, 16 और 5 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये जो दीपक है ये बाईं ओर से कितना दूर है सर 15 और 4 19, 15 और 4 19। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15 और 4 19। कुछ नहीं करना है कुछ भी। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछे तो सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, समझ रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन अमित एंड रवि। अब देखो हमसे पर्सन का जिक्र किया जा रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अभी देखो व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया। व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं डिस्टेंस -1 से, जितनी दूरी है उसमें एक कम कर दो। बेटा अमित और रवि के बीच में कितनी दूरी है सर, अमित और रवि के बीच की जो दूरी है वो है 4 और 5 9 की दूरी है। तो जो पर्सन की वैल्यू है ना वो दूरी से हमेशा एक कम होगी, जो पर्सन की वैल्यू है वो हमेशा दूरी से एक कम होगी, ठीक है। अच्छा, एक गलती कभी भी मत करना इस चैप्टर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पर्सन्स को ऐसे बैठाते हैं एरो बना बना के। अगर आप एरो बना बना के बैठाओगे तो बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पूछो क्यों। अगर मान लो यहाँ पे 15 की जगह अगर मान लो यहाँ पे 55 रैंक है, 55 तो क्या तुम 55 एरो बनाओगे, ये बताओ। इसीलिए जब भी हम रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम पर्सन्स को बैठाकर नहीं करेंगे,
हमें गलती से भी पर्सन्स को नहीं बैठाना है, याद रखना। जब भी हम रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम हमेशा डिस्टेंस बनाएंगे, दूरी, और दूरी बना के ही व्यक्तियों की संख्या भी निकाल सकते हैं और रैंक भी निकाल सकते हैं। तो जो फिगर बनेगा हमारा वो डिस्टेंस से बनेगा, ना कि नंबर ऑफ पर्सन से। इतना याद रखना बस। चलो, ये भी तीनों क्वेश्चन बेटा उसी फिगर से रिलेटेड है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमें फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम फिगर बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें रवि को बैठाना बाईं ओर से 15वें स्थान पर, फिर हमें अमित को बैठाना है दाईं ओर से 16वें स्थान पर, फिर दीपक है रवि के 4th राइट पर, और यही दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। ठीक है। चलिए, अब आप बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है। पर्सन की वैल्यू पूछे तो कुछ मत करना, सिंपल डिस्टेंस -1 कर देना, वही आपका आंसर होगा। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो हमसे छठा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। देखो, अमित और दीपक के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है, अमित और दीपक के बीच की दूरी पता करो। सर, अमित और दीपक के बीच की दूरी है 5, और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो भैया, रवि और दीपक के बीच की कितनी दूरी है, सर रवि और दीपक के बीच की 4 दूरी है। जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा 1 कम होगी। और उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा टोटल डिस्टेंस निकाल लो। यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी दूरी बनी, कुल दूरी कितनी बनी, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, कुल दूरी बनी बेटा 40 की। और पर्सन की वैल्यू हमेशा 1 कम होगी, तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 39 39। ठीक है। तो पर्सन की वैल्यू जितनी डिस्टेंस है ना, हमेशा उससे 1 कम होगी। आप इस क्वेश्चन को बाद में अपने घर पे प्रूफ कर सकते हो, एरो बना बना के। आप इसको प्रूफ करके देख लेना कि जो हमारे आंसर निकले हैं वो सही निकले हैं या कुछ गड़बड़ है। ठीक है। हाँ जी। तो हमें 2 ही चीजें याद रखनी है। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछे तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछे तो हम डिस्टेंस में 1 कम कर देंगे। और जो हम फिगर बनाएंगे बेटा, हमारा फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनेगा, याद रखना। हम अपने फिगर में एरोज या नंबर ऑफ पर्सन्स को नहीं बैठाने वाले, है ना। चलिए, तो ये 5 और 6, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। चलिए साहब, 2। बेटा टोटल डिस्टेंस 40 है, व्यक्तियों की संख्या दूरी से कम होती है, 40 से कम 39, टोटल 39 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 39। आप अपने घर पे बाद में इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेना। तो आंसर 1 कम ज्यादा दोगे, तो जैसे जैसे बेटा, वरना तुम लोगों का हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। क्यों भाई, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ बेटा, वरना तुम लोगों का आंसर या तो 1 कम आएगा या 1 ज्यादा। ठीक है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आंसर 1 कम ज्यादा दोगे। तो जैसे जैसे गए वैसे वैसे बैठाओ, लेकिन डिस्टेंस के थ्रू बैठाओ। एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो बेटा कमल को बाईं ओर से बैठा दो 18वें स्थान पर, तो ये 18वें स्थान पर कौन है, कमल है। यदि पंक्ति में रोहन बाएं से 7वां हो,
तो बेटा अब रोहन को बैठा दो, है ना, रोहन को बैठा दो बाएं से सातवां, है ना, रोहन को बैठा दो बाईं ओर से सातवां, तो ये बाईं ओर से सातवें स्थान पर कौन है, रोहन। रोहन को बैठा दिया। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। ये बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, सर 18 माइनस का 7, 18 माइनस का 7, इनके बीच में 11 की दूरी है। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू उससे एक कम होगी, जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। बात खत्म। इन अ रो, ठीक है, इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो मोहित को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित। देखो जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं तरफ है, सुमित इज राइट टू मोहित। मोहित के राइट में कौन है, सुमित। एंड सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। सुमित दाईं ओर से 15वां है और जो खुद सुमित है वो मोहित के राइट हैंड पर बैठा है। सुमित इज राइट टू मोहित एंड सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। चलिए साहब नेक्स्ट, इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम। अच्छा यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। देखो इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या किया कि 6 डंडे बना दिए, जबकि मैंने मना किया है कि डंडे नहीं बनाने हैं। और बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 6 बना दी। ये भी गलती कर दी मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं और हम जो फिगर बनाते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से फिगर बनाते हैं, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करना। अब आप ये सोचकर देखो कि 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए कितनी दूरी होगी। 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी कितनी होगी, सर दूरी जो होगी ना 6 व्यक्तियों को बैठाने के लिए दूरी वो होगी 7 की। तो इनके बीच में ना 7 की दूरी है। बस यही चीज हमें ध्यान रखनी थी कि अगर हमारे पर्सन में नंबर ऑफ पर्सन्स का यूज हो रहा है अगर हमारे क्वेश्चन में, तो हम पर्सन को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अरे यार जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस -1 होती है, जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस -1 होती है। 6 व्यक्ति हैं तो बेटा 6 व्यक्ति के लिए दूरी कितने की हो गई, सर 6 व्यक्तियों की दूरी 7 की हो गई ना। और सीधी सी बात है सर 7 की दूरी में ही 6 व्यक्ति बैठेंगे, सीधी सी बात है 7 की दूरी में ही 6 व्यक्ति बैठेंगे क्योंकि दूरी से एक कम होते हैं पर्सन। बस ये चीज हमें याद। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा पंक्ति की टोटल डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। 12 और 7 19, 19 और 15 34। सर पंक्ति की जो दूरी है वो 34 की है। अब 34 की दूरी है तो बेटा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की जो वैल्यू है वो हमेशा दूरी से कम होगी। एट द एंड जब हम आंसर देंगे पर्सन की वैल्यू तो दूरी से हम एक कम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न क्या है, दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। देखो जो मोहित है ना उसका दाईं ओर से स्थान पूछा है, जो मोहित है उसका दाईं ओर से स्थान पूछा है, दाईं ओर से स्थान। स्थान का मतलब क्या है, स्थान का मतलब है डिस्टेंस, दूरी निकालो। तो जो मोहित है वो दाईं ओर से कितना दूर है, सर 15 और 7। इसमें हमें कम, इसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है 15 और 7 22। मोहित इज 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, मोहित इज 22nd फ्रॉम द राइट हैंड। ये चीज हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होती है, क्यों होती है, और जो रैंक है वो सीधा डिस्टेंस है। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। इसी बात पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो बढ़िया तरीके से। चलिए साहब, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, 2 आंसर।
बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो बेटा सबसे पहले अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठाओ। सबसे पहले अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठाओ, बिना कुछ सोचे समझे। तो अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर हमने बैठा दिया। अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दिया। दीपक दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। अच्छा, दीपक अनुपम के बाईं तरफ है। जो दीपक है ना, वो अनुपम के बाईं तरफ है, यानी कि दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। जो अनुपम का लेफ्ट है ना, वहां पे दीपक बैठा है। तो दीपक अनुपम के लेफ्ट में है और दीपक दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। दीपक दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.1% भी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट क्या है, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। देखो, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। 4 व्यक्तियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 5। भाई 5 की दूरी होगी, तभी तो इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठेंगे। 5 - 1 4। बस यही गलती हमें नहीं करनी थी। तो अब बताओ, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो। यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो आप। टोटल डिस्टेंस तो भाई मेरे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 11, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 5। तो 11 में से 5 माइनस कर दो तो ये दूरी कितनी बची, 6 की दूरी बची, है ना। तो टोटल जो दूरी है ना, वो है 13 और 6 19। बेटा जो डिस्टेंस है ना टोटल, वो 19 की दूरी है। 19 की दूरी, ध्यान से देखो, 19 की दूरी है बेटा। देखो, यहां से लेकर यहां तक 11, यहां से लेकर यहां तक 5। तो 11 में से 5 माइनस कर दो 6। तो यहां से लेकर यहां तक 6 और यहां से लेकर यहां तक 13। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 19 है, 19। कुछ बच्चों ने 11 + 13 + 5 कर दिया। मेरे भाई, जब आप 11 + 13 को जोड़ोगे तो 5 तो दोनों के बीच में कॉमन डिस्टेंस है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो, 13 + 11 - 5। तो टोटल दूरी आ गई बेटा 19। और 19 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, दूरी से 1 कम है। 19 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, दूरी से 1 कम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 होगा, 18। समझे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सारे बच्चे एकदम सही आंसर देंगे, कोई भी बच्चा गलत आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो। जल्दी और से जरूरत नहीं है। चलिए साहब, तो भाई रैंकिंग के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, बस बड़े प्यार से क्वेश्चन बनाओ, हड़बड़ाहट जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से क्वेश्चन पढ़ो, जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे लोगों को बिठाते जाओ। बस एक पंक्ति में निखिल दाईं छोर से 11वें स्थान पर है, तो भैया निखिल को दाईं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। निखिल को दाईं छोर से 11वें स्थान पर बैठा दो। ये है निखिल बाबू जो कि दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। रोहन बाईं छोर से 12वें स्थान पर है, तो रोहन बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। रोहन को बाईं छोर से बैठा दो 12वें स्थान पर। रोहन को बाईं छोर से बैठा दो 12वें स्थान पर। लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। जब मैंने रोहन को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठाया तो जरूरी नहीं है कि वो जो निखिल है, रोहन को जब बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठाया तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। रोहन जो है वो निखिल के लेफ्ट में भी हो सकता है और जो रोहन है वो निखिल के राइट में भी हो सकता है। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हों, यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हों, देखो इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है? 6। भाई इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसीलिए इनके बीच की दूरी कितनी है? 6। क्योंकि जितनी दूरी होगी उससे एक कम व्यक्ति बैठेंगे, कहानी खत्म। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो? देखो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे, कम से कम, तो कम से कम के लिए पता है हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, ना कि ये वाला, क्योंकि मिनिमम जब ओवरलैप होगा तो ये वाला केस फॉलो किया जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 12, 12 में से 6 माइनस कर दो, 12 में से 6 घटा दो, दूरी कितनी बची? 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक की बेटा? 12 माइनस 6, 6। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 11 और 6 17। टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी हो गई 17 की। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 17। अरे यहां से लेकर यहां तक की 12 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 6 दूरी है, तो 12 में से 6 घटा दो, तो यहां से लेकर यहां तक की 6 दूरी बची, और 11 और 6 17। अब 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? सर 17 की दूरी में पर्सन होंगे, 17 की दूरी में पर्सन होंगे 17 माइनस 1 16, 17 माइनस 1 16। ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से लेकर यहां तक की? 12 और 6 18 और 11 29, 29 की दूरी है। तो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम? मैक्सिमम के लिए ये वाला केस है। 29 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 28। तो ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस कंसेप्ट से पूरा रैंकिंग चैप्टर सॉल्व हो जाता है, पूरा रैंकिंग चैप्टर, कोई क्वेश्चन नहीं बचता। लेकिन आज हम सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी रैंकिंग चैप्टर की हम अगले 3 दिन और प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें रैंकिंग में, है ना, बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आज सिर्फ हम इतना ही रखते हैं बेसिक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।